तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। श्रीवर्धमानमाख्याय घाटे संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंचोनष्टि भगवान की जय। जो विश्व के चंद्र भगवान की, देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। प्रभु आचार्य श्री उमाशंकर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य श्री विनंद सागर जी महाराज की प्रभु आचार्य गुरुदेव सिद्ध सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। नमस्ते। वंदामी वंदामी। जयदेवराज 6वे पुस्तक आणले का? आणले तुमचे? हां बरं हां यात 78 एक 76 लिहिले 76 आणि दुसरे 78 हां 78 सिद्धमचे ते 76 है देवागम हे कल बताया था कि आगम प्रवृत्ति कहाँ पर होती है और अनुमान प्रवृत्ति कहाँ पर होती है। आगम और अनुमान ये दोनों भी प्रमाण है और दोनों से भी शास्त्र की सिद्धि होती है। आगम से भी और अनुमान से दोनों से पर जो बुद्धिमान है दोनों से तत्वों को प्राप्त करते हैं। आगम भी प्रमाण है और अनुमान भी प्रमाण है। तो फिर यहाँ पर ऊपर उन्होंने बताया था कि कहीं पर आप्त होने पर आगम से ही अर्थ की सिद्धि होती है। का मानकर क्या आचार्य उत्तर दे रहे डायरेक्ट नचे एवं 27 पेज पर है ना कौन सा प्रमाण संप्लववाद विरोध क्वचित उभाभ्याम आगम अनुमानाभ्याम प्रवर्तनस्य इष्टत्वात् प्रचुनस्य अहेतु हेतुमत आत्मकत्वात् स्वस्वमय प्रज्ञापकत्वस्य तत्परिज्ञान निबंधनत्वात् अपरिज्ञात अहेतुवाद आगमस्य सिद्धांत विरोधकत्वात्। अपरिज्ञात हेतुवाद है ना अपरिज्ञात हेतुवाद आगमस्य देखा है क्या हेतुवाद नचे एवं तो कभी अनुमान से और कभी आगम से ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर कोई कहेगा कि फिर प्रमाण संप्लववाद जो है उसमें वो विरोध आ जाएगा। मतलब एक ही विषय को जानने के लिए अनेक प्रमाणों की प्रवृत्ति होना इसको कहते हैं प्रमाण संप्लव। प्रमाणों का समूह संप्लव मतलब तो कोई भी एक विशेष प्रमेय को जानने के लिए आगम का भी प्रमाण प्रस्तुत किया अनुमान भी प्रस्तुत किया या प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत हुआ। तो एक विषय को जानने के लिए अनेक प्रमाणों की प्रवृत्ति हुई तो इसको प्रमाण संप्लव कहते हैं। तो आपने एक एक ही दिखाया ना आगम से ही कहीं पर सिद्धि होते कहीं पर अनुमान से ही। तो फिर प्रमाण संप्लव में विरोध आ जाएगा। तो एक विषय के लिए अनेक प्रमाणों के द्वारा जानना ये इसमें विरोध आ जाएगा। तो ऐसा विरोध नहीं आता है आचार्य कह रहे। इस प्रकार प्रमाण संप्लववाद में विरोध नहीं है क्योंकि क्वचित उभाभ्याम आगम अनुमानाभ्याम प्रवर्तन से इष्टत्वात् कहीं पर आगम और अनुमान इन दोनों से भी तत्व का जानने के लिए प्रवृत्ति इष्ट है। जो बात आगम से कही गई है उसी का पोषण करने के लिए अनुमान भी दिया जाता है। तो आगम और अनुमान दोनों से भी किसी विषय में प्रवृत्ति होती है इसलिए प्रमाण संप्लववाद में विरोध नहीं है। प्रवचन क्योंकि प्रवचन जो है मतलब आगम जो है वह अहेतु और हेतुमत आत्मकत्वाद हेतुवाद और अहेतुवाद आगम दो प्रकार का बताए ना
प्रवचन जो है उसमें हेतु दिया भी जाता है और कहीं हेतु नहीं भी दिया जा सकता है। तो अहेतु और हेतु मतपना होने से प्रवचन को, मतलब प्रवचन हेतु से भी सिद्ध होता है, बिना हेतु के भी वह आगम प्रमाण से, मतलब सर्वज्ञ भगवान ने कहा है इसलिए उसको स्वीकार करना पड़ता है, मतलब उसमें हेतु नहीं दे सकते हैं। तो आगम दोनों भी है, हेतु मत भी है और अहेतु मत भी है। स्वसमय प्रज्ञापकत्वस्य तत्परिज्ञान निबंधनत्वात्, अपना जो मत है स्वसमय है उसका ज्ञान कराना, उसमें वो ज्ञान में वो कारण है। प्रज्ञापकत्वस्य तत्परिज्ञान निबंधनत्वात्, उस अनुमान आगम और अनुमान इन दोनों के कारण से उसका ज्ञान होता है, क्योंकि जिसका हेतुवाद जाना नहीं गया है ऐसा जो आगम है वो उसमें सिद्धांत से विरोध आता है, इसलिए नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। अपरिज्ञात हेतुवाद आगमस्य, अब आगे नीचे पढ़ेंगे फिर निर्णय करेंगे कि जिसका हेतुवाद नहीं जाना गया है ऐसा जो आगम है उसमें सिद्धांत से विरोध आता है, ऐसा लगता है। इसमें देखते हैं अभी नीचे पढ़ करके, एक नीचे हिंदी पढ़ करके फिर थोड़ा थोड़ा सा खुलासा देखेंगे। हाँ, एक प्रमेय में विशेष 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 अंशों को जानने वाले अनेक प्रमाणों की प्रवृत्ति को प्रमाण संप्लव कहते हैं। असं एक एक ठिकाणी लिहून ठेवायला पाहिजे चेतन भैया, प्रमाण संप्लव किसको कहते हैं। आते हैं ना शब्द है बार बार, ये दोष आता है, ये दोष आता है वगैरह। तो अभी पहले भी एक आया था ना, कौन सा बताया था उन्होंने, और ये प्रमाण संप्लव मतलब किसको कहते हैं। तो एक विशेष प्रमेय में विशेष और विशेष अंशों को जानने वाले प्रमाणों की प्रवृत्ति को, एक ही विषय में प्रत्यक्ष भी, आगम भी, अनुमान भी प्रवृत्त हो गए, तो उस विषय को अनेक प्रमाणों से जाना हमने, तो उसको प्रमाण संप्लव कहते हैं। जैसे आगे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपके वचन से वन्नी को आगम द्वारा जानने में, तथा धूम हेतु से अग्नि को अनुमान द्वारा जानने में, एवं आग को बहिरेंद्रियों से प्रत्यक्ष द्वारा जानने में प्रतिभास का तारतम्य है। इस प्रकार विशेष अंशों को जानने वाला प्रमाण संप्लव सर्वप्रवादियों ने इष्ट किया है। जैसे किसी ने अग्नि ऐसा शब्द उच्चारण किया, तो उस शब्द को सुन करके हमने अग्नि को जाना, तो ये आगम के द्वारा जानना हुआ। फिर कहीं पर जा रहे तो वहां पर धुआं दिखा, तो उस धुआं को देख करके अग्नि को जाना, तो कैसे जाना, अनुमान से जाना उसे अग्नि को। फिर वहां जा करके प्रत्यक्ष हमने स्पर्शनेंद्र के द्वारा या चक्षुरेंद्र के द्वारा देख करके उस अग्नि को जाना, तो कैसे जाना, प्रत्यक्ष के द्वारा जाना। विषय को अनेक प्रमाणों से जाना, एक ही विषय को अनेक प्रमाणों से जाना, तो उसको प्रमाण संप्लव कहते हैं। लेकिन प्रतिभास में अलग तारतम्य है, वो स्पष्टता नहीं है। कर्णेंद्र से जो जाना उसमें, अनुमान से जाना तो उसमें भी इतनी स्पष्टता नहीं है, लेकिन चक्षुरेंद्र से जानने में स्पष्टता और उससे भी स्पर्शेंद्र से जानने में स्पष्टता है। तो ऐसे इसलिए अनेक प्रमाणों से जानते हैं कि एक ही विशेष को। यदि यहाँ कोई शंका करे कि शायदवादी लोग आप्त वाक्य से आगम ज्ञान की प्रवृत्ति का ही अवधारण करेंगे और अनाप्त दशा में हेतु से अनुमान ज्ञान का नियम करेंगे, एक विषय में कदाचित भी अनुमान और आगम दोनों सकेंगे। ऐसा मानने पर आपको प्रमाण संप्लववाद का विरोध आएगा, ये बोले। क्या बताया कि ये शंका ऐसा कोई कर सकता है, क्योंकि आपने ऊपर क्या बताया, आप्त वक्ता होने पर आगम से ही तत्व की सिद्धि होती है, और आप्त अनाप्त वक्ता होने पर अनुमान से होती है। तो एक एक प्रमाण से आपने तत्व की सिद्धि बताई ना, तो प्रमाण संप्लव का आपने अपलाप किया, मतलब प्रमाण संप्लव का विरोध आ गया। इसलिए ऐसा कोई शंका करेगा तो आचार्य कहते हैं कि इसमें प्रमाण संप्लव कैसे हुआ?
प्रमाण संपलो का विरोध हुआ। एक एक ही प्रमाण से आपने तत्व की सिद्धि बताई ना, 2 प्रमाण से 3 प्रमाण से एक साथ सिद्धि नहीं बताई हुआ। तो फिर प्रमाण संपलो में विरोध आ जाएगा कि एक ही विषय में अनेक प्रमाण प्रवृत्त होते हैं, इस सिद्धांत में विरोध आ जाएगा। हाँ, एक ही प्रमाण से माने ना आपने, कहीं पर आगम से ही सिद्धि होती है और कहीं पर अनुमान से होती है, तो एक एक प्रमाण से आपने तत्व की सिद्धि मानी। तो वो आचार्य फिर उत्तर दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हमने नियम किया एक एक से ही, 2 से भी कहीं पर इसकी सिद्धि होती है। हाँ, आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार शंका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाण संकल्प सब जगह नहीं होता है। घटपटादिकों को प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा दृढ़ रूप से जानकर व्यर्थ ही दूसरा प्रमाण उनके जानने के लिए नहीं उठाया जाता है। हाँ, कहीं कहीं आगम और अनुमान दोनों प्रमाणों से प्रवृत्ति होना हम इष्ट करते हैं। मतलब जहाँ पर अपने को किसी विषय की स्पष्ट प्रतीति हो गई प्रत्यक्ष से, अब अनुमान लगाने की क्या जरूरत है वहां पर, तो वो फालतू ही है ना, बिना कारण ही है। इसलिए जहाँ पर नहीं होती है तो वहां पर अनेक प्रमाणों की भी हम प्रवृत्ति करते हैं, आगम से, अनुमान से वगैरह। शास्त्रों में सभी बातें आगम ज्ञान के आश्रित होकर ही नहीं लिखी जाती हैं। स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल तत्वों के निरूपण करने वाले सच्चे शास्त्र हेतुवाद और अहेतुवाद से तद्रूप होकर भरे हुए हैं। आगम में दोनों भी है, हेतुवाद भी है और अहेतुवाद भी। कहीं पर आगम से लिखा है कि ऐसा होता है, ऐसा ये होता है, और कहीं पर उसमें अनुमान से भी वहां पर सिद्धि की है। तो आगम में दोनों भी है, हेतुवाद आगम भी और अहेतुवाद आगम भी है। होकर भरे हुए, विशेषकर यह श्लोक वार्तिक शास्त्र तो प्रत्यक्ष ज्ञान, आगम ज्ञान और अनुमान ज्ञान से परिपूर्ण है। अपने अतीन्द्रिय और इंद्रिय ग्राह्य तत्वों से परिपूर्ण सिद्धांत विषयों की प्रतिवादियों के प्रति समझाने में सदयुक्तियों से उन तत्वों का परिज्ञान कर लेना ही कारण है। हेतुवाद से तत्वों का निर्णय न करके पूरी श्रद्धा से लिखा हुआ शास्त्र तो सिद्धांत का विरोधी हो जाता है। क्या लिखा है इस पर? हेतुवाद से तत्वों का निर्णय न करके कोरी श्रद्धा से लिखा हुआ शास्त्र तो सिद्धांत का विरोधी हो जाता है। मतलब उस जो वाक्य का अर्थ है ना, बंधन स्वसमय प्रज्ञापकत्व से तत्परिज्ञान निबंधनत्वात् अपरिज्ञात हेतुवाद आगमस्य। हेतुवाद ही लिया ना, हेतुवाद से तत्वों का निर्णय न करके, अपरिज्ञात हेतुवाद मतलब जिन्होंने हेतुवाद नहीं जाना है और उनका जो लिखा गया शास्त्र है वो सिद्धांत विरोध आता है उसमें। या तो आज्ञा समय क्यों कर दिया ना श्रद्धा से, फिर ये यहाँ विरोध किया ना। आगम जो है वो पूरी श्रद्धा से लिखा गया तो वो उसमें हेतु भी चाहिए ना, युक्ति तर्क भी चाहिए ना। अब वो कोई शिष्य उसकी परीक्षा नहीं कर पाता है तो आज्ञा से मान लेता है, वो बात अलग। लेकिन जो आगम या जो तत्व है वो हेतु से सिद्ध होकर के वो लिखा हुआ होना चाहिए आगम में। कोई हम मानते हैं इसलिए ये ऐसा मानो, ऐसा नहीं, हमने लिखा इसलिए ऐसा नहीं। नहीं आएगा बराबर नहीं बराबर इसमें क्या है? इनको यहाँ से इस लग रहा है। ये संस्कृत की पुस्तक है क्या पूर्ण? सुपार्श्वती माता जी का है क्या आपके पास? कहाँ पर? हाँ क्या लिया? हाँ क्या लिया देख। संस्कृत संस्कृत का अर्थ ये क्या है? एवं प्रमाण ये है, प्रमाण से समय प्रयास से समय ये परिज्ञात अहेतु हेतुवाद दो लिखा है, दो लिखे और एक शब्द चाहिए फिर। निबंधनत्वाद अपरिज्ञात अहेतु हेतुवाद आगमस्य।
हम्म। ये लिया। परिज्ञान अहेतु, हाँ ये लिया यहाँ पे। अहेतु हेतुवाद आगम। उसमें भी लिखा है क्या? यहाँ लिया परिज्ञान अहेतु। अहेतु आणि हेतू असे दोन शब्द आहेत. अपरिज्ञात अहेतु हेतुवाद आगमस्य. हाँ संस्कृत में परिज्ञात शब्द वापरा. परिज्ञात अहेतु और हेतू असं दोन, म्हणजे ज्ञाता हेतू असं लिखना पडेल, लिहावं लागेल. हाँ हेतु तो परिज्ञाता, ज्ञातानंतर हेतू शब्द लिहायचा. नीचे हे नाही तू खाली आणि ते हेतू घेतलाय. अपरिज्ञात अहेतु हेतुवाद आगमस्य असं घेतलंय. हा हेतू शब्द करायचा. नुसता हेतू, त्याचा अहेतू होणार ना. ज्ञाता हेतू, ज्ञाता हेतू हेतुवादगमस्य. ज्ञाता हेतू हेतुवादागमस्य. लेकिन वो अर्थ में नहीं आया इनके. आया ना हेतु। नहीं वो तो ऊपर का है ना, वो है ही ऊपर. वो पहले है ही प्रवचन से अहेतु हेतुमदात्मकत्वात्. जो आगम है वो अहेतु और हेतुमतपना होने से आगम में प्रवर्तन से इष्टत्वात्. अनुमान आगम के द्वारा प्रवर्तन इष्ट है, क्योंकि प्रवचन जो है वो अहेतु और हेतु दो प्रकार का है. स्वसमय प्रज्ञापकत्वस्य तत्परिज्ञान निबंधनत्वात्. जो अपने मत का जो ज्ञान कराना है उसमें वह उसके परिज्ञान में कारण है, कारण होने से. और अपरिज्ञात अहेतु दो लिखा है ना यहाँ पर. अहेतु हेतुवाद आगमस्य, मतलब जो अहेतु और हेतुवाद आगम जो परिज्ञात नहीं है, दोनों भी ऐसा लिख लो कि हेतुवाद और अहेतुवाद आगम का ज्ञान नहीं है तो उसके सिद्धांत में विरोध आता है. इन्होंने लिखते समय यहाँ पर एक लिया, हेतुवाद से तत्वों का निर्णय न करके कोरी श्रद्धा से लिखा हुआ शास्त्र तो सिद्धांत का विरोधी हो जाता है. ऐसा इन्होंने एक क्या शब्दशार्थ नाही आहे, खाली त्याने हा अर्थ कसा केलाय बरोबर हिंदी. ते पुस्तक पण आणून ठेवायचं म्हणजे कुठं बघायला. नाही यांचं सुपाश्मती माता एक आहे यांच्याकडे. हां हां बर. हिंदीमध्ये तर हेतुवाद पुस्तक घेतलंय. अर्थात कोई अनुमान का विषय न होने से बिना हेतु ही आगम के बल पर स्वीकार किया जाता. स्व समय के परिज्ञान का कारण होने से, म्हणजे इंद्रिय और अनिंद्रिय ग्राह्य विषयों से परिपूर्ण अपने सिद्धांत के परिज्ञान का कारण होने से अज्ञात हेतुवाद वाले आगम के सिद्धांत का विरोधत्व है. इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया. फिर कारण होने से अज्ञात हेतुवादच केले अर्थ करताना. अर्थ करते समय अज्ञात हेतुवाद वाले आगम के सिद्धांत का विरोधत्व है. अर्थात हेतुओं के द्वारा अनिर्णित तत्वों का निरूपण करने वाला आगम सिद्धांत का विरोधी होने से आगम नहीं है. हाँ अहेतु नहीं दिया वहाँ पर. ऐसा ये लगता है कि नहीं होना चाहिए. और जिसका हेतुवाद नहीं जाना गया ऐसा जो आगम है, हेतुवाद से जो नहीं जाना गया है आगम, उस आगम में सिद्धांत से विरोध आता है. ऐसा ही लिया है. अर्थ करते समय उन्होंने वैसा ही लिया है. फिर वापस हेतु लिखना भी बेकार है. देखते इसको पूर्ण ते संस्कृत पुस्तक आहे ना ते पण पाहिजे आणि सुपाश्मती माताचं. परत मी पूर्ण नुसतं संस्कृत एक पुस्तक आणलं होतं ना ते. चलो हेतु को अनुमान लिया है हाँ. और आगम को अहेतु लिया है. हाँ
मैंने आगम दो प्रकार का, एक हेतुवाद आगम और अहेतुवाद आगम ऐसा ऐसा भी है. शुद्ध काय आहे ना शुद्ध काय समजेल ना मुळात हम्म. मूळ संस्कृत पुस्तक तर त्यात असणार आहे म्हणून घेतले त्याने, त्या संस्कृतमध्ये असणार आहे म्हणून घेतले तिथे माताजी, परंतु त्याचा अर्थ लागत नाही. चलो चलो तो सार क्या हो गया कि कहीं पर दो अनेक प्रमाणों के द्वारा भी तत्व की सिद्धि होती है. तत्व श्लोक वार्तिक में तो सभी प्रमाण ऐसा उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष अनुमान आगम सभी प्रमाणों से तत्व की सिद्धि की है. इसलिए किसी एक ही प्रमाण से होता है ऐसा हम नहीं कह रहे. वो तो ऊपर बताया कि कब अनुमान प्रमाण होता है और कब आगम प्रमाण होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि एक ही प्रमाण से तत्व का निर्णय होता है. तो आगम से कई पर 3 आगम प्रमाण से भी प्रमाण पर इसका निर्णय किया गया है. इसलिए प्रमाण संप्लवाग में भी विरोध नहीं आता है. जहाँ भगवान ने कहा है, ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है वहाँ आगम से लेना. हाँ वो ऊपर बताया था, लेकिन उस पर ये शंका उठाई ना कि ऐसा कहेंगे एक एक से ही 7 तत्व की सिद्धि मानेंगे तो प्रमाण संप्लव में विरोध आएगा. तो विरोध नहीं आता है कि हम भी 2 से 3 प्रमाणों से तत्व की सिद्धि मानते हैं. द्रव्य की सिद्धि द्रव्य का बताते हैं तो भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा बताया मुझे, यानी आगम में ऐसा कहा है. हाँ, और उसी को युक्ति से भी सिद्ध कर सकते हैं. उसका हेतु देते हैं, उसके लिए प्रामाणिक हेतु देते हैं, तो वो आगम का हो गया, हेतु निर्मित हो गया. हाँ, वो आगम हेतुवाद से सिद्ध हो गया. हाँ, सिद्ध हो गया. हाँ बराबर है. मतलब कहीं पर आगम में हेतु से भी सिद्धि की है और कहीं पर बिना हेतु की भी सिद्धि की है. आगम में लिखा है, हाँ, भगवान ने कहा है ऐसे ऐसे लिखा है. छोड़ दिया. और इसमें तो कहीं पर आगम से सिद्धि होती है, कहीं पर केवल आगम से होती है, कहीं पर केवल अनुमान से भी होती है. लेकिन जिसके लिए हेतु लगता है, हेतु लगता है और वो हेतु वो रहता है, वो आगम प्रामाणिक सिद्ध होता है. और आगम से जो शास्त्र आगम हेतु जहाँ लगता है वो नहीं देते हैं, तो आगम वो आगम नहीं हो सकता. बराबर. क्या आगे और बता रहे हो. आगम नहीं होता है क्या? जिसके लिए जिसने हेतु बराबर नहीं दिया, हेतु अभाव दिया, क्यों हेतु भी नहीं दिया. हाँ हेतुवाद से तत्वों का निर्णय नहीं करके अब हमारी मान्यता से हम ऐसा कहते हैं, ऐसा भगवान ने ऐसा कहा है, केवल श्रद्धा से ही लिखा है तो वो सिद्धांत का विरोधी हो जाता है. वाणी में ऐसा आया है, ऐसा भी निर्णय नहीं जिसमें, और जिसमें हेतु भी नहीं दिया वो सिद्धांत नहीं, वो सिद्धांत का विरोधी, ये बता रहे हैं. फिर अहेतुवाद आगम क्या हुआ? हाँ? अहेतुवाद आगम मतलब वहां पर हेतु नहीं दे सकते हैं, अनुमान नहीं लग सकता है. जैसे अभी कोई बात ऐसे कि नरक है, यहाँ से स्वर्ग है, या और भी द्वीप समुद्र इतने असंख्यात है, ऐसे सब बताया, तो ये हेतु से सिद्ध नहीं ना, ये तो आगम से ही सिद्ध है. अहेतुवाद ऐसे नहीं, वो हेतु नहीं, लेकिन सिर्फ भगवान ने कहा है. आगम से सिद्ध है, आगम से सिद्ध है. आप तक के द्वारा कहा गया है, इसलिए वो आगम से सिद्ध है. म्हणजे आपल्याचे द्वारा वेद किसने दिया? आगे तथाच्या अभ्युदय. हाँ? अपने अधीन हाँ पढ़ा ना, नहीं पढ़ा भी. पढ़ लिया. हाँ एक बार पढ़ा था, एक बार पढ़ा. ठीक है, नहीं पढ़ा. तभी तो वेदांतिक इतर रचनाएं केवल विश्वास से विचारशीलों में प्रतिष्ठा नहीं पाते हैं. यहाँ पर ऊपर देना, अपने अतीन्द्र इंद्रिय ग्राह्य तत्वों से परिपूर्ण सिद्धांत विषयों की प्रतिवादियों के प्रति समझाने में सुयुक्तियों से उन तत्वों का परिज्ञान कर लेना ही कारण है. मतलब ये आगम से तो अतीन्द्रिय जो पदार्थ है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जीव, ये सब अतीन्द्रिय पदार्थ है. पुद्गल है, इंद्रिय ग्राह्य है, ये दोनों अंत में बताया है. लेकिन इन अतीन्द्रिय विषयों की भी अनुमान से उसकी जब ज्ञान कर लेता, धर्म द्रव्य की भी सिद्धि की है कि नहीं आचार्यों ने, अनुमान से की है, क्योंकि धर्म द्रव्य क्यों गति में कारण है, इसके अनुमान से भी सिद्धि की है. तो संयुक्तियों से उसका निर्णय कर लेना भी उसमें कारण है. तथा अभ्युदय. और इसी बात को पूर्व के आचार्यों ने भी किस प्रकार कहा है. हेतुवाद ये है क्या? नहीं. श्लोक है क्या? नहीं. मतलब दूसरे आचार्यों का उद्धृत किया है. पूर्व के आचार्यों ने भी किस प्रकार जो हेतुवाद परकम में हेतु आगमम में आगमो
ससमयपन्नवणवो सिद्धांत विरोहो अन्नोत्ति। जो हेतुवाद के परिक्रम से सहित ऐसे हेतु से जो सिद्ध होता है वह आगम में आगम हो। सब आगमों में श्रेष्ठ आगम है, आगम में भी वो आगम है। और वह स्व समय पन्नव हो, तो वह अपने मत का प्रज्ञापक मतलब ज्ञान कराने वाला है। और सिद्धांत विरोह वो अन्नोत्ति, और जो अन्य है कि जो हेतुवाद से सिद्ध नहीं है वह सिद्धांत का विरोधक है, मतलब विरोध करने वाला है। तो इसलिए आगम कौन सा श्रेष्ठ कि जो हेतुवाद से सिद्ध होता है वह आगम को श्रेष्ठ माना है, और जिसमें कुछ हेतु नहीं चलता है वो श्रेष्ठ आगम नहीं है, हेतु से सिद्ध नहीं हुआ। हेतु के परिवार माने गए पक्ष, दृष्टांत, व्याप्ति और समर्थन युक्त हेतुवाद से जो सिद्ध किया गया है वह आगमों में श्रेष्ठ आगम है। हेतुवाद का पूरा अर्थ किया उन्होंने, पक्ष, दृष्टांत, व्याप्ति और उसका समर्थन, ये पूरा हेतुवाद। नुसता हेतु दे करके भी नहीं चलता है, उसके लिए दृष्टांत भी देना, उसके लिए व्याप्ति भी बताना, तो वह हेतु का समर्थन होता है। और वही सिद्धांत के अनेक गूढ़ रहस्यों का समझाने वाला है। इसके अतिरिक्त शास्त्र तो सिद्धांत के पोषक नहीं उल्टे विरोधी हैं। ऐसे भयंकर शस्त्र के समान शास्त्रों से श्रोताओं को दूर रहना चाहिए। अंधश्रद्धा के अनुसार आंख नीच कर चाहे जिस हेरे गहरे शास्त्र में शास्त्र पढ़ने की श्रद्धा रखने वाले वादियों के निराश अर्थ शास्त्र में हेतुवाद की प्रधानता मानी गई है। एवं च तत्वार्थ सूत्र और श्लोकवार्तिक आदि ही सच्चे शास्त्र हैं। इसमें सब हेतुवाद है। अब श्री वर्धमान अध्याय इस आदि वाक्य की पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार आगम और अनुमान प्रमाण की नींव पर स्थिति को सिद्ध करते हैं। मतलब हमारा जो पहला वाक्य है वो उसमें आगम भी मूल है और अनुमान भी प्रमाण है, ऐसे दोनों है, ये सिद्ध कर रहे हैं आचार्य। ये विषय पीछे का हो गया। अब उस पहला ही प्रतिज्ञा वाक्य जो है उसका आगम मूल भी है और अनुमान मूल भी है, ये सिद्ध करते हैं। तत्र आगम मूलम इदम आदि वाक्यम परापर गुरु प्रवाहमाध्याय प्रवचनस्य प्रवर्तिकम तत्वात् श्लोकवार्तिकम प्रवक्ष्यामि इति वचनस्य आगम पूर्वक आगमर्थत्वात्। उसमें जो पहला वाक्य है हमारा विद्या श्री वर्धमान अध्याय, ये वाक्य आगम मूल है, इसका आगम मूल है, क्योंकि परापर गुरु का जो प्रवाह है वो प्रवाहम अध्याय प्रवचन से प्रवर्तकम। ये जो अध्याय प्रवचन है मतलब पूर्वाचारों के अनुसार लिखा गया है, वह प्रवाह परापर गुरु का प्रवाह वो इसका प्रवर्तक है। कौन प्रवर्तक है? तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ जो है वो अध्याय प्रवचन का प्रवर्तक है, उसको मैं बताता हूँ। ऐसा जो वचन है वह आगम पूर्वक का आगमार्थत्वात्। आगम पूर्वक ये आगम है, ये आगम ही है ना एक बार तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, वो कैसे आगम पूर्वक है, मतलब परापर गुरु के प्रवाह से जो आया हुआ तत्व है उसको ही बताया है, नया नहीं बताया है, इसलिए आगम पूर्वक आगमार्थ है ये। प्रामाण्यम पुनः अस्य अभ्यस्त प्रवर्तक गुणान, वहाँ पर भी प्रवक्तृ ऐसा शब्द चाहिए, प्रवक्तृ गुणान प्रतिपाद्यान। प्रवक्तृ नाम प्रतिपाद्यान प्रति स्वतः एक अभ्यस्त कारण गुणान प्रति
प्रत्यक्ष आदिवत। इसमें प्रामाण्य जो है वो कैसे है? प्रामाण्यम पुनः अस्य, जो अभ्यस्त प्रवक्ता है, जिसको परिचय है, इसका अभ्यास है, ऐसे प्रवक्ता के गुणान प्रतिपाद्यान प्रति, ऐसे जो गुण है उनको, उनके प्रति स्वतः एवं अभ्यस्त कारण गुणान प्रति प्रत्यक्षादिवत। जैसे किस वक्ता ने बताया है कि जिसको अभ्यास है, इसका परिचय है, ऐसे प्रवक्ता के गुणों के द्वारा ही प्रतिपाद्य, गुणों को बताने वाला है, प्रतिपाद्यान प्रति स्वतः ही अभ्यस्त कारण गुणान प्रति। जैसे प्रत्यक्ष, कोई भी चीज अपने को प्रत्यक्ष होती है ना, अपने परिचित विषय होता है तो उसका प्रत्यक्ष से ही ज्ञान हो जाता है। उस प्रत्यक्ष आदि के समान, मतलब कहीं कहीं पर मतलब इसकी प्रमाणता कैसे सिद्ध करेंगे? तो जिन गुरुओं ने इसका परिचय किया है उन्होंने लिखा है, तो उससे इसकी प्रमाणता सिद्ध होती है। जैसे प्रत्यक्ष किसी वस्तु को हम जानते हैं तो उसमें प्रमाणता कैसे आती है? क्योंकि वो अभ्यस्त विषय होता है, अपने को मतलब परिचित विषय होता है, तो उस परिचित विषय के कारण उसमें वो गुण आ जाते, प्रामाणिकता के गुण। तो उसके समान इसमें भी प्रवक्ता के गुणों से ही उसकी प्रमाणता जानी जाती है। स्वयं अनभ्यस्त वक्तृ गुणांस्तु विनेयान प्रति सुनिश्चित असंभवत बाधकत्वात् अनुमानात् स्वयं प्रतिपन्न आप्तांतर वचनात् वा निश्चित प्रामाण्यात् न च एवं अनवस्था परस्पर आश्रय दोषः वा अभ्यस्त विषये प्रमाणस्य स्वतः प्रामाण्य निश्चयात् अनवस्थाया निवृत्तिः। पूर्वस्य अनभ्यस्त विषयस्य परमस्मात्, मैं लिखना चाहिए परमस्मात् अभ्यस्त विषयात् प्रमाणत्व प्रतिपत्तिः। परस्ताद ऐसा चाहिए ना? परस्मात् परस्मात किया क्या? परस्मात अभ्यस्त विषयात, परस्मात्, हाँ वो एक्स्ट्रा चाहिए। माँ परस्मा डायरेक्ट, परस्मात अभ्यस्त विषयात प्रमाणत्व प्रतिपत्ति है। परस्मात् का शब्द ज्ञानांतर लिखा है। परस्मात, हाँ परस्मात् का शब्द ज्ञानांतर, हाँ, दूसरा ज्ञान, परस्मात मतलब दूसरे ज्ञान से। परस्मात् नवीन आहे नाही, बरोबर आहे। मला वाटलं चुकले का म्हणून स्वयं अनभ्यस्त वक्तृगुणान तु विनयान प्रति, जिन वक्ता के गुणों का अभ्यास नहीं है, मतलब ये वक्ता सही बोलता है कि नहीं बोलता है, प्रामाणिक बोलता है कि नहीं बोलता है, इसका अभ्यास नहीं है, ऐसे शिष्यों के प्रति सुनिश्चित असंभव बाधकत्वात्, सुनिश्चित असंभव बाधकपना होने से, बाधक प्रमाण का अभाव होने से, जिसमें है ऐसे अनुमान से स्वयं प्रतिपन्न आप्तांतर वचनात्वा निश्चित प्रामाण्य, अथवा दूसरे आप्त के जो वचन से जिसने स्वयं प्रामाण्य का निश्चय कर लिया है उससे वो जाना जाता है। मतलब इसका वाक्य में प्रमाणता नहीं आ रही तो फिर दूसरे जो प्रामाणिक वक्ता के का ही ये बता रहा है तो उससे उसमें प्रमाणता का निर्णय कर लेते हैं। मतलब एक के वाक्य को दूसरे के वाक्य से उसका निर्णय कर लेते हैं। और ऐसा कहेंगे तो आप बोलेंगे कि अनवस्था दोष आता है, क्योंकि इसके वाक्य का निर्णय दूसरे वाक्य से, फिर उसके वाक्य का निर्णय तीसरे के वाक्य से, ऐसे अनवस्था दोष आएगा। तो आचार्य कहे कि ऐसा अनवस्था दोष नहीं आता है,
और परस्पर आश्रय दोष भी नहीं, इसके वाक्य से उसके प्रमाणता फिर इसके वाक्य से उसकी प्रमाणता, तो परस्पर आश्रय दोष आएगा। तो दोनों भी दोष नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अभ्यस्त विषय प्रमाणस्य स्वतः प्रामाण्य निश्चयात अनवस्थाया निवृत्ते है। कहीं पर ऐसे अनवस्था नहीं आएगी। वो जो दूसरा प्रमाण से इसकी प्रमाणता कर रहे हैं वो दूसरा स्वयं अभ्यस्त प्रमाण है, मतलब उसका निर्णय है। सभी जो है होते हैं वो अनभ्यस्त नहीं होते हैं। जैसे कहीं पर अनभ्यस्त विषय को ये करने के लिए जो निर्णय करने वाला दूसरा प्रमाण है वो अभ्यस्त हो जाता है। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, कहीं कहीं किसी गांव में जा रहे हैं तो दूर से ठंडी हवा आ रही है और सुगंध आ रही है कमल की, तो यहाँ पर तालाब है ऐसा निर्णय होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी प्रमाणता का निर्णय नहीं होता है क्योंकि वो अनभ्यास है, वो परिचित नहीं है। फिर जब महिलाएं वगैरह पानी लेकर के आ रही है, दिखाई दे रहा है, और फिर वो पास जाते तो सुगंधी वगैरह आते, तो वहां पर उस अनुमान प्रमाण से हम निर्णय कर लेते हैं कि सही है, हमारा जो हमें तालाब है ऐसा जो जाना वो सही है। तो जो दूसरे, जब हमने दूसरे प्रमाण से उस पहले अनभ्यस्त का निर्णय किया तो दूसरा जो प्रमाण है वो अभ्यस्त हो गया हमारे लिए, वो अनभ्यस्त नहीं है। जो पानी महिला वगैरह लेकर के आ रही है वो जो अनुमान प्रमाण दूसरा हुआ वो अभ्यस्त है, वो स्वयं का निर्णय कर रहा है, इसलिए वो अभ्यस्त विषय हो गए। तो उससे हमने अनभ्यस्त का निर्णय कर लिया। ऐसे ही एक अनभ्यस्त वक्ता का दूसरे अभ्यस्त वक्ता के वाक्य से हमने निर्णय किया तो वो स्वतः है ना, तो अनवस्था दोष कहाँ से आएगा? अभ्यस्त विषय में प्रमाण का स्वतः प्रामाण्य का निर्णय होता है अभ्यस्त के विषय में, इसलिए अनवस्था दोष नहीं आता, अनवस्था की निवृत्ति होती है। और पूर्व जो अनभ्यस्त विषय उसका दूसरे अभ्यस्त विषय से प्रमाणता की प्रतिपत्ति होती है, तो परस्पर आश्रय दोष भी नहीं है, उसके आश्रय से और इसके आश्रय से वो ऐसा भी नहीं है। पहला जो है वो अनभ्यस्त विषय है, मतलब वो परिचित नहीं है, लेकिन दूसरे जिससे हमने निर्णय किया वो परिचित है दूसरा विषय, तो उस दूसरे अभ्यस्त विषय से इसकी प्रमाणता की प्रतिपत्ति हुई है, इसलिए परस्पर आश्रय दोष भी नहीं आता है। थोड़ा इसको और हिंदी में समझेंगे क्योंकि थोड़ा विषय टफ है ऐसा समझने में। हाँ, अब मैंने थोड़ा थोड़ा किया है ढीला, अब वापिस से एक बार पढ़ेंगे तो और ढीला होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब यहाँ पर क्या सिद्ध करना है हमारा पहला वाक्य जो है वो आगम मूल है, मतलब आगम इसका प्रमाण है, मतलब इसमें आगम और अनुमान दोनों सिद्ध कर रहे हैं। आगम भी उसका मूल है और अनुमान भी मूल, बाद में सिद्ध करेंगे। तो पहले आगम मूल है ये सिद्ध कर रहे हैं। उसको हिंदी पढ़ते हुए और समझते हैं पर। उन दोनों मूल कारणों में प्रथम आगम को आदि वाक्य का मूल कारण बना तर्क से सिद्ध करते हैं। प्रारंभ करके शास्त्र की प्रवृत्ति करने वाला सबसे पहला यह श्री वर्तमानम इत्यादि वाक्य है। उसके मूल कारण पूर्वाचार्यों के आगम ही है, क्योंकि पर और अपर गुरुओं का ध्यान कर तत्वार्थ श्लोक वार्तिक को कहूंगा, ऐसे वचन आगम गम्य पदार्थों का आगम प्रमाण से निर्णय करने पर ही कहे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो करते उस समय है ना, अध्याय और प्रवचन अलग चाहिए, कैसा लगता है मुझे? परापर गुरु प्रवाहम अध्याय प्रवचनस्य प्रवर्तकम, ऐसा, क्योंकि वो अर्थ नहीं लगता है। फिर अध्याय प्रवचन ऐसा, तो अध्याय मतलब उसका ध्यान करके, परापर गुरु के प्रवाह का ध्यान करके ये प्रवचन का प्रवर्तक है ये आदि वाक्य, इसलिए उसको थोड़ा अलग अलग लिखना चाहिए तोड़ करके। अध्याय प्रवचन से मला लागलं नाही ना मगाशी, मी आपला अंदाजपंची लावलं ते खरं। तो यहाँ भी तो श्री वर्तमान अध्याय वो अलग है ना, वो कभी वो अर्थ करते समय तत्वा श्लोक वार्तिक का अर्थ करते समय, विशेषण करते समय अध्याय घाती संघात घातनम एक किया था ना उन्होंने, लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं है। अध्याय अलग करना, परापर गुरु के प्रवाह का ध्यान करके इस प्रवचन का वो प्रवर्तक है।
गुरुओं के प्रसाद से जाने हुए पदार्थों के मनन करने में ही गुरुओं के ध्यान की आवश्यकता होती है। अपने प्रत्यक्ष और अनुमान से जाने हुए पदार्थों को कहने में भक्त मनुष्य भी गुरुओं के स्मरण को कारण नहीं मानता है। हाँ, हमने स्वयं जाना है प्रत्यक्ष और अनुमान से, तो वहाँ पर गुरुओं का स्मरण कारण नहीं है। लेकिन जो गुरुओं ने कहा है, गुरुओं के प्रसाद से प्राप्त हुआ है, ऐसे पदार्थ का चिंतन करने में गुरुओं का ध्यान आवश्यक है। इसलिए आगम मूल हमारा वाक्य है, ये बता रहे, क्योंकि गुरुओं का ध्यान करके उनके प्रवचन का ही प्रवर्तक है ये वाक्य। जिन गुरुओं के आगम को अवलंब लेकर यह ग्रंथ बनाया है, उन आगमों का प्रमाण बना अभ्यास दशा में तो स्वतः है। अर्थात जैसे प्रत्यक्ष के कारण इंद्रियों में निर्मलत्व आदि गुणों का और मन में निश्चलता रूप गुण के जानने का जिनको अभ्यास है, वे पुरुष प्रत्यक्ष में स्वतः ही अर्थात उन ज्ञान के कारणों से ही प्रामाण्य जान लेते हैं। मैंने जाना वो सही जाना है, ऐसे वहां पर जल है, ऐसा मैं प्रत्यक्ष से जान रहा हूँ, या सफेद दीवार है तो प्रत्यक्ष से जान रहे, तो इसमें कोई शंका होती है क्या? तो स्वतः ही उसका प्रमाणता सिद्ध है ना। तो ऐसे ही जिन्होंने आगम को अवलंबन करके ग्रंथ बनाया है, उनको उस आगम के प्रमाणपणे का स्वतः ही निर्णय है, या आगम प्रमाण है, ऐसा अभ्यस्त है वो। तथा हेतु में साध्य के अविनाभाव जानने का जिनको अभ्यास है, वे अनुमान में स्वतः ही प्रामाण्य जान लेते हैं। जिनको हेतु और साध्य के अविनाभाव संबंध का ज्ञान है, तो ये अनुमान मेरा सही है, ये स्वतः ही जान लेते, उसमें प्रमाणता। इसी प्रकार सच्चे वक्ता संबंधी गुणों को जानने का जिन श्रोताओं का अभ्यास हो चुका है, ऐसे श्रोताओं के प्रति उस वक्ता से कहे हुए आगम में प्रमाणपना अपने आप सिद्ध हो जाता है। वक्ता के गुणों को जिसका जानने का अभ्यास है और जिसने उस वक्ता का गुणों का निर्णय कर लिया है, तो उनके सब वाक्य उसको प्रमाण रूप से भाषित होते हैं ना, स्वतः ही प्रमाण रूप से भाषित होते हैं। तभी तो व्यवहार में हुंडी लिखने का, लेने देने का कार्य चल रहा है। विश्वास और जिनको वक्ता के गुण जानने का स्वयं अभ्यास नहीं है, उन शिष्यों के लिए तो इस अनुमान से सत आगम में प्रामाण्य सिद्ध करा दिया जाता है कि यह ग्रंथ प्रमाण है प्रतिज्ञा, क्योंकि इसमें बाधक प्रमाण के नहीं उत्पन्न होने का अच्छा निश्चय है। मतलब ये ऐसे सुनिश्चित असंभव बाधकत्वात् अनुमानात्, ऐसा उन्होंने उस विनय शिष्यों को जिन्होंने वक्ता के गुणों का अभ्यास नहीं है, ऐसे शिष्यों के लिए ये इस हेतु के द्वारा उसमें प्रमाणता सिद्ध करके दिखाई जाती है। अथवा प्रकृत आगम में स्वयं निश्चित कर लिया है प्रामाण्य, जिसमें ऐसे दूसरे आप्तों के वचन से भी प्रमाणता आ जाती है। जो दूसरे लोगों ने उसको सिद्ध कर लिया है, उनसे भी प्रमाणता आती है। स्वयं प्रतिपन्न आप्तांतर वचनात्, स्वयं जाने हुए दूसरे आप्त के वचन से इसका निश्चय कर लिया जाता है। एक वक्ता के वचन का दूसरे वक्ता का, हाँ इन्होंने भी वैसा ही कहा है, इनका तो हमें पता नहीं ऐसा ही बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, लेकिन वो भी ऐसा ही कहते हैं। तो फिर उस दूसरे वक्ता का जिसका प्रामाण्य निश्चय कर लिया, उससे इस वक्ता की प्रमाणता भी जान ली जाती है। लोक में भी एक आदमी का दूसरे आदमी से कहने और दूसरे का तीसरे के कथन करने से विश्वास कर लिया करते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों के प्रमाण पने का दूसरे प्रामाणिक शास्त्रों से निर्णय कर लेते हैं। उस शास्त्र में भी ऐसा कहा है, उन्होंने भी ऐसा कहा है, इसलिए आगम का प्रमाण देते हैं ना कहीं कहीं पर। यहाँ कोई कहे कि ऐसे करने से अनवस्था दोष आएगा, क्योंकि प्रकृत शास्त्र को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को चौथे शास्त्र से प्रमाण बना मानने से मूल को क्षय करने वाली अनवस्था होगी।
तथा यदि विवक्षित आगम को दूसरे शास्त्र से प्रमाणिकपना माना जाए और दूसरे आगम को विवक्षित आगम से यानी श्लोक वार्तिक का प्रमाणिकपना गोमटसार से और गोमटसार का प्रमाण श्लोक वार्तिक से प्रमाणिकपना माना जाए तो अन्योन्य आश्रय दोष भी आएगा। दो दोष आएगा। अब दोनों का निराकरण करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि यह कहना ठीक नहीं। इसमें ये दोष भी किसको कहते हैं ये भी सब ये करते जाना। अनवस्था दोष किसको कहते हैं, अनन्याश्रय दोष किसको कहते हैं। अब ये तो किसी किसी को तो पक्का है, मतलब सुना हुआ है। तो अनवस्था दोष किसको कहा, एक के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, कहीं पर भी समाप्त नहीं होगी तो उसको क्या कहते हैं, अनवस्था दोष। और अनन्याश्रय दोष किसको कहते हैं, पहले के आश्रय दूसरा और दूसरे के आश्रय पहला हो तो उसको अनन्याश्रय दोष कहते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि ये दोनों दोष श्यागवादियों को नहीं लगते। हमने अपने ग्राम संबंधी तालाब के जल ज्ञान या अंधेरे में अपने घर के टेढ़े नीचे ऊंचे सोपान जीना के समान परिचित विषयों के ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय स्वतः माना है। इस कारण अनवस्था दोष निवृत्त हो जाता है। मतलब हमारा अपने जो परिचित विषय उसके बाद में हमें निर्णय है ना, अपने घर में कहीं पर भी टेढ़ा पेढ़ापन है तो ये अपने को सब अभ्यस्त विषय है, तो उसके बारे में किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहती है। अंधेरे में जा सकते हैं, अंधेरे में भी जा सकते हैं। कहाँ पेड़ दिख रहा है, कहाँ छोटा है। हाँ। तो इसलिए अनवस्था दोष नहीं होता है। जो दूसरा प्रमाण है वो अभ्यस्त होता है ना, सभी अनभ्यस्त नहीं होते हैं। तथा ग्रामांतर में जल ज्ञान के प्रामाण्य का संशय होने पर स्नान पान अवगाहन रूप अर्थ क्रिया के ज्ञान से निर्णय होना माना है। अतः अन्योन्य आश्रय दोष भी नहीं रहता। पूर्व के अनभ्यस्त हाँ, अब यहाँ पर अपने गांव में तो वहाँ पर कुआं है तो हम डायरेक्ट वहाँ पर जल लेने के लिए जाते, प्रवृत्ति करते, क्योंकि अभ्यस्त विषय तो उसके बारे में हमें अप्रमाणता का निर्णय नहीं, मतलब अप्रमाणता नहीं है, प्रामाणता का निर्णय है। लेकिन दूसरे गांव में गए, अभी कुआं ढूंढने जाते हैं कहाँ पर कुआं है तो वहाँ एकदम प्रवृत्ति नहीं होती ना। हाँ, फिर उधर से भैया आ रही है ये लेकर के, इधर होना चाहिए, पहले ऐसा लगता है कुआं इधर होना चाहिए, फिर उसका निर्णय नहीं होता है कि मैंने जाना वो सही जाना कि नहीं जाना, उसका प्रमाणता का निर्णय नहीं है क्योंकि अनभ्यस्त विषय है। फिर जब महिलाएं घड़ा लेकर के आ रही है तो फिर आपको निर्णय, हाँ इधर ही पानी है, तो फिर आप उधर जाते और वो स्नान पान वगैरह करते, तो वहाँ पर उस जो पहले हमने जाना था उसका निर्णय नहीं था, वो निर्णय हो जाता है कब, दूसरे प्रमाण से। लेकिन जो दूसरा प्रमाण है वो स्वतः अभ्यस्त हो गया, तो इसलिए वो अभ्यस्त विषय से उस पहले जो जिसका प्रमाण नहीं जाना था अनभ्यस्त का निर्णय हमने कर लिया, मतलब अनवस्था दोष नहीं आएगा। एक का निर्णय दूसरे से करे तो जो दूसरे प्रमाण से करे वो अभ्यस्त विषय है, फिर उसके लिए पुनः तीसरे की जरूरत नहीं, पुनः उसके लिए चौथे की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं वो जो निर्णय हुआ है वो अभ्यस्त विषय से हुआ है उसका। पूर्व के अनभ्यस्त विषय को जानने वाले ज्ञान का अभ्यस्त विषय को जानने वाले ज्ञानांतर से प्रमाण बना प्रतीत किया जाता है। इसलिए अनन्याश्रय दोष नहीं है, इसके आश्रित हुआ और उसके आश्रित ये नहीं। पहला जो अनभ्यस्त विषय उसका निर्णय अभ्यस्त विषय को जानने वाले दूसरे ज्ञान से हो गया, तो आश्रय नहीं है, परस्पर आश्रय। अर्थ क्रिया के ज्ञान में भी प्रामाण्य का संशय होने पर, अर्थ क्रिया के ज्ञान में भी प्रमाणता का संशय होने पर तीसरे ज्ञान से निर्णय कर लिया जाता है। अत्यंत विवाद स्थल में भी 3-4 ज्ञानों से अधिक की आवश्यकता नहीं होती है। अंत का ज्ञान स्वतः प्रमाणात्मक है, अतः आकांक्षा शांत हो जाती है। अब दूसरा अनुमान मूल्य वाक्य है सिद्ध करने। बस दिमाग चाहिए इसके।
कसं आहे पाऊस पुस्तक नंबर 6 हमारे पुस्तक है उधर ये थे सगळं हे महाराजांना द्या ह्यांना द्या माताजींना इथं. हे पुस्तक आहे ना हे पुस्तक द्या कोणतं पण.